गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग आपके लिए लेके आए बेटा वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं हम लोग बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से बेटा कि वीडियो नंबर 3 है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है बेटा। मैं लिख देता हूँ, हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने देखा था जो पिछले वाला मेथड था वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही बेटा एक्सटेंशन है और उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आपको नया पढ़ना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको थोड़ा सा मैंने क्या करने की कोशिश करी है बेटा, एक्सटेंड करने की कोशिश की है और उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और मैंने इसका एक नाम रखा है WAPM मेथड, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे करते हैं बेटा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बुक का हम कर रहे हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे बेटा हम लोग। तो मैं बता रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम करेंगे और जो पेज नंबर है हमारे ग्रेवाल साहब की बुक का वो होगा बेटा ये 3.12 होगा बेटा। कौन सा होगा? 3.12। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग बेटा। हाँ जी बेटा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को लेकर आ रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं बेटा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में भी आ जाएगा, इसको देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। इसके अंदर हम वेटेड मीन निकालना होगा बेटा, एक तरह का क्या निकालना होगा, वेटेड मीन। क्लास 11 में आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा। वेटेड मीन कैसे निकालते थे, छोटा सा फॉर्मूला देखता हूँ। XW वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W करते थे, यानी कि वेट्स को हम लोग क्या करते थे, कंसीडर करते थे। W यहाँ पे वेट है, वेट को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेट का टोटल होगा उसे डिवाइड करेंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वेटेड मीन। प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। आपको पिछले 5 सालों के लिए फर्म का प्रॉफिट दे रखा है आपको 2016, 17, 18, 19 और 20। आपको दे रखा 40,000, फिर 48,000, फिर 60,000, फिर 50,000 और फिर आपको दे रखा है बेटा 36,000 दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बेटे, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। यहाँ आपको दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ये 3 ईयर्स परचेज, इसका मतलब 3 क्या हो गया बेटा, हाँ क्या कहते हैं हम लोग, 3 क्या कहलाता है हमारे लिए बेटा, हमेशा 3 कहलाता है हमारे लिए। क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा मैजिक नंबर होता है, आपको मालूम है, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको जो लेना है उसके अंदर आपको वेट दे रखे हैं बेटा, कितना, 1 2 3 4 5। आपको 5 साल के वेट दे रखे हैं और आपसे कहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपको 16, 17, 18, 19, 20 के वेट्स दे दिए, 1 2 3 4 5। 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होता, 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करते, डिवाइड बाय क्या करते, 5 करते और फिर क्या करते हम लोग, जो हमारा क्या निकल के आ जाता एवरेज प्रॉफिट, उसको किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से। ये तो नॉर्मल करते, लेकिन यह नॉर्मल नहीं करना। यहाँ आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है, आपसे गुडविल की वैल्यू चाहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से चाहता है। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बेटा। यानी कि यहाँ पे एक स्टेप हट जाएगा। ये वेट्स का मतलब क्या है, यानी कि है ना, हर ईयर के वेट को हम कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए 2016 का प्रॉफिट है, उसको वेटेज दी गई है 1, यहाँ पे 17 को वेटेज 2 दी गई है, 18 को वेटेज 3 दी गई है, 19 को वेटेज 4 दी गई है और आपको 20 का जो प्रॉफिट है उसकी वेटेज कितनी दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। यानी कि हर साल की प्रॉफिट की वेटेज आपको क्या दी हुई है बेटा, अलग अलग दे रखी है। यानी कि जितने लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट हैं उनकी वेटेज उतनी ही क्या है, ज़्यादा है। यानी कि बहुत जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनकी वेटेज ज़्यादा है और जो पुराने साल के प्रॉफिट है उनकी वेटेज कम है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये कोई और भी ऑर्डर हो सकता है बेटा, इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। ऑब्जेक्टिव और लॉजिक क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, मतलब जो हमारे ये करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको वेटेज ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे ये होना भी चाहिए, जैसे कहना तो नहीं चाहिए। जैसे हमारे आप देखते हैं कॉमर्स के अंदर में हमारे यहाँ पे अकाउंटेंसी भी है और हमारे यहाँ बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में, किसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए आप बताओ, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? आप कहेंगे सर अकाउंट्स की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की, लेकिन वेटेज वहाँ पे सबको बराबर दी गई है। लेकिन यहाँ वेटेज हम अलग अलग देंगे बेटा, 1 2 3 4 5। तो कैसे करेंगे वेटेड को हम लोग, मैं आपको ये प्रैक्टिकल करा के दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ईयर्स लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग ईयर्स लिख लेंगे। ईयर क्या कहते रखें आपको, मैं आपने क्वेश्चन आपने देखा ही था, ईयर दे रखे हैं 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ईयर के बाद बेटा यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स हम लोग देख लेंगे। ये हमारी 3rd वीडियो है बेटा और हम कोशिश करेंगे 6 वीडियो के अंदर आपकी पार्टनरशिप ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म कर दें और सारी की सारी वीडियो अगर आप 3 घंटे में देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा करीब करीब। 2016 के अंदर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आपको यहाँ 40,000 के प्रॉफिट है,
यहाँ प्रॉफिट कितने दे रखे हैं बेटा आपको 48,000 के दे हैं, फिर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000 के प्रॉफिट हैं, फिर 50,000 के प्रॉफिट हैं और लास्ट में आपको 36,000 के। अभी तक क्या करते थे, कोई एडजस्टमेंट होती तो एडजस्टमेंट कर लेते थे और उसके बाद इन सबका टोटल करते थे। टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बेटे वेट्स दे रखे हैं आपको, वेट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, जो भी वेट्स दे रखे हैं जिस भी ऑर्डर में दे रखे हैं आप उनको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ निकालेंगे बेटा हम लोग वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट, यानी कि मान लीजिए आपके लिए x है और ये आपके लिए क्या है बेटा w है, जो फॉर्मूला लगाया था, तो वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 40,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 40,000, 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 96,000 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 60,000 टू 3 करिए बेटा, कितना आएगा आपके पास, बताते जाइए मुझे। आप कहेंगे सर ये 1,80,000 आ जाएगा। 50,000 टू 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 2 लाख रुपए हो जाएगा। और ये 36,000 टू 5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये हमारे वेटेड प्रॉफिट आ गए बेटा, क्या आ गए, वेटेड प्रॉफिट आ गए। अब इन सब का टोटल लगा लेते हैं, इन सब का टोटल निकल के हमारे पास आता है बेटा 6,96,000। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, हम वैप निकालेंगे। वैप की फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे बेटे, 6,96,000 जो आया है उसको हम लोग 5 से डिवाइड नहीं करेंगे बेटे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, वेट्स के टोटल से डिवाइड करेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो उसको 15 से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है बेटे 46,400 आ जाता है बेटा। कितना आता है, 46,400 आ जाता है। अब लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए एज यूजुअल जो फॉर्मूला था हमारे पास, यानी कि 46,400 होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ जी बेटा इसको मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैजिक नंबर क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 46,400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरा 1,39,200 आ गया और ये मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई। यानी कि ये मेरा कौन सा मेथड हो गया, ये मेरा वेटेड प्रॉफिट था, यानी कि मेथड का नाम हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बहुत आसान सा था बेटा करना है इसको। तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, यानी कि केवल यहाँ पे क्या करा गया है, केवल यहाँ वेट से रखे हैं, उन वेट से हमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो प्रॉफिट आपको दें इनके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़े। अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट करने के बाद भी इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगला सवाल मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटे, 9th क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 लेके आ रहा हूँ बेटा। वो आप देखेंगे कि इलिस्ट्रेशन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और पहले उसकी क्या करेंगे हम लोग बेटा, एक बार रीडिंग कर लेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की, और पेज नंबर इसके साथ ही कॉन्टिन्यूशन में है बेटा, 3.13 इलिस्ट्रेशन है, वो हम लोग करेंगे बेटा। और देखिए बेटा कैसे करते हैं, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है बेटा, इसको हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स। अखिल और निखिल दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एडमिटेड दिनेश इनटू द पार्टनरशिप। इन्होंने दिनेश को पार्टनरशिप में एंटर कर लिया है। इट वाज एग्रीड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज। फिर से वो कहानी आ गई, यानी कि मेरे पास मैजिक नंबर आ गया, एट 3 ईयर्स परचेज इन फॉलोइंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉलो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट, और वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का 1 है, 16 का 2 है, 17 का 3 है, 18 का 4 है, 19 का 5 है। यानी कि वही 1 2 3 4 5 वेट्स रखे हैं और आपको ये आपको प्रॉफिट दे दिए। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, 15 से दे रखे थे, 15 16 17 18 19। वेट कितना है, इसका वेट मुझे कितना दिया गया, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। पिछले तरीके से कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ साथ में आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हम एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या है, पहली एडजस्टमेंट क्या है बेटा हमारे लिए, समझते हैं। स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स रिवील द फॉलोइंग। स्क्रूटनी करी बुक्स को हमें पता लगा कि देयर वाज ए अबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000। लॉस था 15,000 रुपये का, कब था वो, 2015 में। तो क्या है अबनॉर्मल लॉस है, सीधी सी बात है, उल्टा हो जाता, लॉस है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये प्लस। और 2000 अबनॉर्मल गेन था, ये 17 में था, इनको ठीक करेंगे हम लोग। अबनॉर्मल गेन कितना था बेटा, 10,000 रुपये का था, तो इस गेन को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट नहीं आई है। क्लोजिंग स्टॉक 2018 का ओवर वैल्यूड है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरा उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मैं समझाता हूँ। देखो आपने क्लास 11 के अंदर में, आपको याद है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था बेटा, याद है आपको।
ट्रेडिंग अकाउंट में आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता था, आप कहेंगे सर यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा उससे, सर अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही कहा। यानी कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस साल का बढ़ा दिया था, यानी कि 2018 के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ गया, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन मुझे तो सही प्रॉफिट निकालना होता है, तो क्या करूँगा, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट से माइनस कर दूँगा। दोबारा समझाता हूँ, यानी कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर गलती से मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, जो इस साल का प्रॉफिट होगा, मेरा 2018 का प्रॉफिट होगा, उसमें से क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। बेटा क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। एक बात सोचो, ये क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का क्या बन जाएगा, सर वो 2019 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इनकी जब 2019 का अकाउंट बनाएंगे तो अगर हमारे पास वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक तो आपको किस तरह से ट्रीट करना है बेटा, आपको ओपनिंग स्टॉक को बेटे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, प्लस करेंगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ, यानी कि एक मोटी मोटी सी बात मेरे को याद कर लेनी है बेटा, यहाँ पे याद करनी है या समझनी है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ओवर वैल्यूड हो, मैं लिख देता हूँ उसको समझने के लिए, यानी कि कभी भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अगर कभी भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2018 में, तो क्या करेंगे, 2018 के प्रॉफिट से क्या कर देंगे आप लोग, माइनस कर देंगे, और उसका इम्पैक्ट दूसरे साल भी जाएगा, और 2019 में क्या कर देंगे बेटे, इसको आप प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इसका उल्टा मैंने कहा आपको, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मैं इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर क्या दे रखा है आपको, अंडर वैल्यूड दे दिया है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, मान लीजिए 2018 में, तो और 2018 में है तो क्या होगा, अंडर वैल्यूड होने का मतलब क्या है, इसका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आप किसकी तरह ट्रीट करा करो, इनकम की तरह ट्रीट करा करो, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है, ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड कहलाती है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, इसका मतलब मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम होने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ मैं प्लस करूँगा और यहाँ माइनस करूँगा। आपका सर आपने तो खिचड़ी पका दी, नहीं बेटा खिचड़ी नहीं पकाई, आपको समझना तो हर एंगल से पड़ेगा ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, सीधी सी बात है कि 2018 में क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस करेंगे, और 2019 में क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, प्लस कर देंगे। कैसे करें इस सवाल को, ये सारी बातें तो हम लोग कर ली। तो यानी कि पहले हम 5 सालों के प्रॉफिट लिखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए किस तरह से सवाल को हम सॉल्व करने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमेशा की तरह क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग ईयर लिखेंगे। 2015 से दे रखे इन्होंने, 2015, 16, 17, 18 और 19। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स के अमाउंट लिखेंगे, जैसे पहले भी हम लोगों ने किया है। प्रॉफिट्स के अमाउंट आपको कितने कितने दे रखे हैं बेटा, 90, 80। यहाँ पे आपको दे रखा है 90,000 दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे 80,000 दे रखा है, फिर आपको 1,25,000 यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है बेटा, 1,50,000 दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पे 1,75,000 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दे रखिए, आपको एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, आपने देखा था 2015 में अब नॉर्मल लॉस है, 2016 में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे लॉस था, तो क्या करूँगा, 15,000 रुपये यहाँ प्लस कर दूँगा मैं। तो यहाँ 15,000 रुपये क्या करेंगे, साल के प्रॉफिट में क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं होना, 2000 और ये जो 17 का प्रॉफिट है, वहाँ से 10,000 रुपये क्या कर देंगे बेटा, हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से। 2018 में बेटा क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ओवर वैल्यूड था, कितने से, 15,000 से। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आने का मतलब आपने इनकम ज़्यादा दिखा दी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे हम लोग। यानी कि 2018 में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, और 2019 में उसको प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है 2018 में, तो यहाँ सही करने के लिए उसको माइनस करते हैं, और 2019 में उसका उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कल को स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ, अंडर वैल्यूड का कम दिखाया आपने स्टॉक, तो आपकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई थी। ठीक करने के लिए इसको प्लस करेंगे, और अगले साल में इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से प्रॉफिट निकल के आएंगे, हमारे पास ये भी प्रॉफिट बताइए। 90,000 प्लस 15,000 मुझे बताइए कितना है। बुक में इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, हम एक ही बार में इसको हम कर लेंगे। 1,05,000, ये कितना आ जाएगा, 80 में से कुछ भी नहीं गया, ये 80,000 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 1,15,000, ये कितना आ जाएगा, 150 में से गया 1,35,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,35,000 आ जाएगा। और ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 1,90,000 आ जाएगा।
नॉर्मल होता तो सिंपल प्लस करके हम डिवाइड बाय 5 कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको वेट्स भी दे रखे हैं तो आप वेट्स भी लिखेंगे। वेट आपको 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, उसको मैं WP का नाम देता हूँ, यानी कि वेटेड प्रॉफिट मेरे कितने निकल के आएंगे। मैं चाहूँगा आप मेरी हेल्प करें थोड़ी सी यहाँ पे। तो वेटेड प्रॉफिट मेरे कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 1,05,000 टू 1, कैलकुलेशन काफ़ी है। 1,05,000 ये कितना आ जाएगा बेटा, 82 जा, ये मेरा 160 आ जाएगा। और 1,15,000 टू 3, ये मेरा 3,45,000 आ जाएगा। ये 135 इंटू 4 5,40,000 आ जाएगा। और ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 9,50,000 आ जाएगा। मैंने इन सब का टोटल करा, टोटल करने के बाद मेरे पास ये 21 लाख आ गया। आपको बताया था मैंने। अब हम क्या निकालेंगे, वैप निकालेंगे। वैप का मतलब होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं, जो 21 लाख डिवाइडेड बाय जो वेट्स का टोटल है वो कितना है, 15 है। वैप का मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैं डिवाइड करके निकालता हूँ ये 1,40,000 आता है। अब मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगा। गुडविल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैजिक नंबर आपको 3 दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बेटे, 4 लाख कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ हमारा मैजिक नंबर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा कौन सा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। अब मैं क्या करूँगा बेटे, हमेशा की तरह आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा बेटा यहाँ पे, जो आप करेंगे बेटा। इस वीडियो हम लोगों ने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि इसके अंदर में हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट था, और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। आप PS ग्रेवाल की जो बुक है उसके अंदर में इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा वो 7 से लेकर 13 तक के हैं, वो आप ट्राई कर लेंगे 7 से लेकर 13 तक। उम्मीद है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी होगा तो हम लोग देखेंगे। 7 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस आप इसमें ट्राई करेंगे, और पेज नंबर है बेटा 3.30 पे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कौन सा मेथड लेके आएंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड लेके आएंगे, और उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे।